हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। काफ़ी देर से सोच रही थी रिव्यू बनाऊं, बट पता नहीं क्या हुआ ना कि एकदम दिल उचाट सा हो गया था। बिल्कुल दिल राग़िब ही नहीं हो रहा था इस टॉपिक की तरफ। देन मैंने कहा नहीं भाई, काम है और वो तो करना है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या है, मेरे सामने नजमा की भी वीडियो आई कि सितारा की जो पिक्चर है वो नहीं हटाएंगी, और अगर उनको कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार पता नहीं कौन होगा। डीडी की वीडियो थोड़ी सी सुनी है कि कौसर और कौसर के बाप के हवाले से हल्की सी सुनी है ना। और इसी तरह से सितारा के जो दो चैनल्स हैं उस पर जो व्लॉग्स आ रहे हैं 2 दिन से, तो एक सिंगल ट्रिप जो कि कुर्ब जवार में ही सितारा ने किया है, एक जो बस करवाई और उस पर लेकर गई, मतलब वो कुछ घंटों का मेरे ख्याल में ट्रिप होगा, क्योंकि वो किला उसी इलाके की हदूद में है और नज़दीकी है। मुझे लगता है सितारा पहले भी जा चुकी है ना। तो खैर एनीवेज, तो एक छोटा सा जो सितारा ने टॉपिक क्रिएट किया है, आप यूं समझें जिस तरह अम्मा नूरा और जो मामी इरशाद है और जो इनके मामू हैं, इकलौते मामू ही कहूँगी क्योंकि एक मामू तो इस दुनिया में है नहीं, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे जो लोग हयात हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली। तो खैर, अपने मामू मामी का जिस तरह से सितारा ने बिंदास होकर कंटेंट बनाया है, मैं इस पर भी हैरान हूँ। मतलब एक जो समझदार इंसान होता है ना, औलाद वाला, और जो अपने घर का सरबरा होता है, जैसे कि इनके मामू हैं जिनका खुद कोई चैनल नहीं है, जिनका जो बेटा है सॉरी, वो सितारा के घर पर काम करता रहा, और सितारा तो बेटो कहती है, पता नहीं भाई वो और कौन सा बेटा है जिसने सितारा के लिए कुछ यहाँ पर गलत स्टेप लिया है यूट्यूब पर। सच में आइडिया नहीं है। एक तो उस्मान है, वो जो शवरमा शॉप पर काम करता है बीबी और साजिद के। खैर, तो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद जो इनके मामू साहब हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ी सी अपनी बुर्दबारी, अपनी बुजुर्गी, अपनी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर गांव देहात में कुछ तो आइडेंटिटी होगी ना। मतलब अगर सितारा के नाना अब्बा हैं और वो एक गांव की मोहतरम हस्ती थे, मुकर्रम हस्ती थे, और लोग उनका इकराम किया करते थे, उनका एहतराम किया करते थे, तो उसी तरह से जो उनकी आल औलाद है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि वो अपने बाप का नाम रोशन करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि 4 उंगलियां अब उनकी जानिब उठे कि तुम लोग जाकर यूं मीडिया पर तमाशा बन गए हो, तुम्हारी बीवी इस तरह से ठुमके लगा रही है, जो इनकी छोटी वाइफ जिस तरह से उछल पान कर रही है विग लगाकर और लालम लाल कपड़ा पहनकर, तो ये सब कुछ बड़ा क्रिंज लग रहा है। इसको कोई भी अप्रिशिएट करता है तो मैं समझती हूँ कि फिर उसके लिए भी मेरे ख्याल में आसान होगा अपने रिश्तों, अपने घराने, अपने ख़ानदान का तमाशा बनाकर इस तरह से पूरी दुनिया के सामने पेश करना। एटलीस्ट ये कंटेंट बिल्कुल भी मेरे नज़दीक इस काबिल नहीं है कि इसको अप्रिशिएट किया जाए। बहुत कुछ है जो आप तरीके से कर सकते हैं। अम्मा नूरा और मामी इरशाद को बिठाकर एक इंटरव्यू टाइप चीज़ कर सकते थे, जहाँ तक उन्हें लगता और आपको लगता कि आपके घर बिरादरी की इज्जत बनी रहेगी, माशरे में क्या मैसेज जाएगा, कुछ एक अच्छा पॉजिटिव नोट पर आप अगर कोई चीज़ कंडक्ट करना चाह रहे थे, कन्वे करना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है आपको वो काम करना चाहिए था। लेकिन आपने जिस तरह से जस्ट टू क्रिएट कंटेंट और जस्ट टू पुट व्लॉग्स, आपने जो एक तमाशा किया है, सच में मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। पर्सनली मुझे ये तमाम तरह चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। जो कल का सितारा का व्लॉग था और जो आज का सितारा का व्लॉग है, उसमें भी यही कि पूरी बस भरी हुई है, आधे से ज़्यादा बस जो है उसमें टीनेजर्स बच्चों की है ना। तो जो आपके बच्चे हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो जब विलेज जाते हैं वहाँ से स्पॉइल होकर आते हैं, तो उनको स्पॉइल करने में फिर किसका हाथ है? आप लोगों का खुद का हाथ है। मतलब आप उनको ये दिखा रहे हैं कि जो घर के बड़े हैं उनकी जो शादियां हैं वो जिम्मेदारी नहीं है, वो खेल तमाशा है। जब आपका दिल करे तो आप लोग भी फिर इसी तरह से तमाशा बनाकर पूरी दुनिया के सामने रख देना और आगे बढ़ना। ये वाला जो एक एटीट्यूड है, ये कितना एक गलत लेसन और गलत मैसेज है ना। यहाँ पर जिस तरह से तारा आप दिखा रही हैं अम्मा नूरा और मामी इरशाद का तमाम तर मैटर, तमाम तर मामला, और जिस तरह जो आपके मामू हैं वो मुझे लग रहा है मारे बांधे बैठे हुए हैं क्योंकि हो सकता है उन्हें कुछ अमाउंट का लालच हो सकता है उनको आपने कुछ एड प्रोवाइड की हो इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि अभी उनके बेटे की भी शादी होने वाली है आपकी भतीजी से, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चल रही हों
और आपको पता है जो शादी ब्याह का कंटेंट है, जो बारात का कंटेंट है, जो हल्ला गुल्ला है, वो व्लॉगर्स अगर डालते हैं तो ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। बट मतलब कंटेंट मैटर करता है ना, ये क्या कंटेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है सितारा कि जो आपके मामू जान हैं वो मारे बांधे ही इन तमाम तर चीज़ों का हिस्सा बने हुए हैं, और उसका रीज़न है कुछ एड, कुछ हेल्प। और अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने ही घराने का जो नाम है वो ख़राब करने में उन्होंने ना एक आखिरी कील ठोक दी है। तमाम तर चीज़ें मतलब जो आपके मिलने में लाने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इतने लोग आपसे मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल जो है वो एक अलग लेवल पर जाकर आगे बढ़ा है, पढ़े लिखे लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है वो इन तमाम तर चीज़ों को अप्रिशिएट करते होंगे। आपके बच्चे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, आपको क्या लगता है वो इन तमाम तर चीज़ों को देखकर फ़न नहीं बनाते होंगे। मैं समझ नहीं पाती आप लोग ऐसी चीज़ें किस तरह आकर कर लेते हैं और उसको कंटेंट बना लेते हैं, इन तमाम तर चीज़ों को अपने जहन में बिल्कुल भी नहीं रखते और इन तमाम तर चीज़ों को आप जस्ट इग्नोर कर डालते हैं। खैर, तो कल का जो सितारा का व्लॉग था वो था बस में लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हुई, मामी जो है वो हू हड़म्बे में बिजी थी, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट ही वो तमाम तर चीज़ें कर रही थी। उनका बेटा उनके साथ बैठा हुआ है, उनकी बेटी उनके साथ बैठी हुई है, और इसी तरह के जो कमेंट्स हैं वो सितारा को आ रहे हैं कि हलीमा की जो माँ है वो इतनी शातिर है तो हलीमा कितनी शातिर होगी। अरे भाई, हलीमा कहाँ, वो बच्ची है, छोटी लड़की है, और उसको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि उसका कैसे तमाशा बन रहा है माँ की इन हरकतों से। जो बेटा है वो समझदार है, एक अच्छी उम्र का, पुख्ता उम्र का लड़का है, तो उसको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। वो जो सुलेमान है कि उसकी अम्मा इस तरह ठुमके लगा रही है तो पूरे एक सोशल मीडिया पर वो कैसे तमाशा बन रही है, क्लाउन की तरह प्रेजेंट हो गई है। पता नहीं क्या चीज़ है और क्या इसके पीछे सेटलमेंट है, लेकिन जो भी है ये तमाम तर चीज़ें इतनी वियर्ड हैं, इतनी बेकार हैं कि इसको जिस तरह से आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं तो सच में बड़ा एक अफसोसनाक है। दूसरी तरफ जो अम्मा नूर हैं, जो आपके अब्बा नूर कह देती हूँ चले, जो आपके मामा हैं, जब वो उनके साथ बैठते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो अम्मा नूर जिन चीज़ों को भुला चुकी हैं वो तमाम तर ज़ख़म उनके ताज़ा हो जाते हैं। और जिस तरह खुशी खुशी आप लोग इस कपल को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे अपने मामू के को कि मामू आपने जो किया अच्छा किया। मतलब अम्मा नूर ने जो ज़िंदगी गुजारी, सब्र बर्दाश्त, तकलीफ़ में, ससुराल के जुल्म में, तो वो सब कुछ ठीक था। मतलब जिस तरह गाना बजाना हो रहा है और हर एक इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। किसी की लाइफ की इतनी मुश्किल सिचुएशन है और उसको तमाशा बनाकर रख देना और सबका इंजॉयमेंट, ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। मुझे लगता है सबको पता है व्लॉग बन रहा है, सबको पता है व्लॉग के लिए चीज़ें की जा रही है, और सब अकॉर्डिंग टू दैट उसमें अपना ना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। वो हमने सुना था ना, जो एक सियासी पार्टियां होती हैं, मतलब तकरीबात होती हैं, तो उसमें बिरयानी की प्लेट पर लोग बुलाए जाते हैं। तो सच में मुझे ऐसे ही लगा जिस तरह से तारा ने कहा कि खाना पक कर आ गया होगा और यहाँ पर सबने इंजॉय किया। इंजॉय क्या किया, बड़ा ही अजीब लग रहा था सब कुछ। तो फिर जब से तारा वापस आती हैं तो सबको वो जो बिरयानी की देग है, पुलाव की देग है, वो बनकर आती है और सबको जो है ना वो बांटी जाती है। और मिस्टर काशिफ कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बारात थी। अरे भाई, किसी की ज़िंदगी स्पॉइल हुई है। अम्मा नूरा की अगर देखें तो मतलब उन्होंने 35 साल अपने शौहर से दूर रहकर गुजारे, और आप लोग उनके इस दुख पर ताली बजा रहे हैं, हंस रहे, गा रहे हैं और बिरयानी की देग पका रहे हैं, तो फिर कमाल है ना। फिर यहाँ पर मैं समझती हूँ फिर जो सितारा साजिद और जो कौसर का मुद्दा है, तो मेरे ख्याल में उसको भी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो फन है। ये तो एक मतलब हंसी मजाक है, खेल है, तमाशा है, जिस तरह आप लोगों ने चीज़ों को प्रेजेंट किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टर साजिद के व्लॉग पर। तो मिस्टर साजिद ने एक अच्छा काम किया है। अपने विलेज में जो टूटी हुई कोई सड़क थी और उसमें कोई भी गिर पड़ सकता था, बच्चे गिर सकते थे, बड़े गिर सकते थे, तो उस चीज़ को पाइपलाइन डलवा के उसको कवर करवाया। ये बहुत अच्छी बात है और सदका जारी है। लेकिन आपको पता है मिस्टर साजिद कि जो पहला सदका है ना, जो अफजल सदका है, वो क्या है, अपने अहलो अयाल की फ़िक्र करना। उनकी अगर आपने ज़िम्मेदारी उठाई है तो उसमें उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है ना।
अब यहीं पर मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ी थी मिस्टर साजिद की वीडियो में कि आप एक अच्छे इंसान हैं, बस आपको कौसर से शादी नहीं करनी चाहिए थी, आपने सितारा को दुख दे दिया। सितारा कहाँ दुखी है, मतलब सब तो खुश हैं। जिस तरह अपनी लाइफ में तमामतर लोग बिजी हैं, आपको कोई लग रहा है, कोई यहाँ पर लग रहा है कि किसी को कोई रिग्रेट है या कोई दुखी है? मतलब सब माशाअल्लाह से आगे भी बढ़े हैं, सबको यहाँ पर फाइनेंशियली जो है ना वो सपोर्ट भी मिला है, और सबका जो लाइफ स्टाइल है वो अपग्रेड भी हुआ है। खुद मिस्टर साजिद का हुआ है ना। मतलब वो जो एक जॉब्स दो दो किया करते थे उससे उनकी जान छूट गई, दो बीवियां क्या की कि दो दो जॉब से उनकी जान छूट गई, और वो आराम से बैठे कैमरा पकड़े व्लॉग्स बना रहे होते हैं और अपनी फैमिली और अपने रिश्तों का इस तरह से फन बना रहे होते हैं। और इस चीज़ को अगर व्लॉगिंग कहते हैं तो फिर क्या बोलें। खैर, यहाँ सारे लोग मिस्टर साजिद को अप्रिशिएट भी कर रहे थे और कौसर के लिए भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं पर एक कमेंट था कि मिस्टर साजिद, आपकी ये अच्छी बात है जो आपने अपने इलाके के लिए किया है, लेकिन आप खुदारा इस चीज़ को भी सोचिए कि उधर आपका एक छोटा बेटा है जो कि कौसर, और आपका बच्चा है, वो भी डिज़र्व करता है आपका प्यार, तो आप उसकी भी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हमें नहीं पता मिस्टर साजिद मिले हैं, सितारा मिली है नहीं मिली, हम तो बस वो चीज़ें देख रहे हैं जो व्लॉग से नज़र आ रही है। और व्लॉग से क्या नज़र आ रहा है? व्लॉग से यही नज़र आ रहा है कि मिस्टर साजिद जो हैं वो इब्राहिम और कौसर से मिलने नहीं गए। और अगर इस तरह की आप अपनी लाइफ दिखाते हैं जहाँ पर आपने एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने ऊपर, और आप एक छोटे बच्चे की तरह, अगर आपकी बीवी रूठी बैठी है, वो ज़िद में है, तो आप भी ज़िद में बैठ गए हैं और वहाँ पर आपने अपना जो बच्चा है उसकी लाइफ को दाव पर लगा दिया, तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े वियर्ड हैं, है ना। तो इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो सितारा के व्लॉग्स हैं उसमें बीना बाजी तो बैठी नज़र आई हैं, हमने भी देखा बीना बाजी के व्लॉग में भी जिस ड्रेस में वो थी उस ड्रेस में है। तो भाई सितारा उन लोगों से मिलजुल रही है, लेकिन क्या है, वो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रही अपने वीडियो के अंदर, है ना। क्योंकि वो रिश्ते एक टाइम पर सितारा के लिए बड़े एक वो रहे थे ना। मतलब जाहिर सी बात है, सबको ही पता है जिस तरह से बीना बाजी और नैना का एक अमल दखल रहा था, और साथ में एक और लड़की बैठी है जिसकी आईब्रोज बड़ी शार्प बनी हुई हैं, और बाकी गांव वालों की बनस्बत वो काफ़ी प्रोमिनेंट, जुदा और अलग लग रही है, और सब कह रहे हैं कि वो नैना है। बिल्कुल पॉसिबल है, नैना भी हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकती, और नैना जो है वो मिलने आ सकती है नानी से। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर नैना नानी से मिलने आ सकती है और सितारा के व्लॉग्स में आ सकती है, ठीक है, सितारा उसको हाईलाइट नहीं कर रही, तो अगर नैना से फातिमा और वक़ार मिल लिए थे तो फिर उसका इतना मुद्दा क्यों बनाया था, और फिर ऑडियंस को एक अलग ट्रैक पर लगाकर जो इतनी हाइप और फाइट क्रिएट की गई थी वो क्यों क्रिएट की गई थी। मतलब फिर ये आपकी हिपोक्रेसी नहीं है कि एक तरफ आप के लिए रिश्तों को जब आपका दिल चाहे आप उनकी जो कहते हैं ना, उनकी एक्सेप्टेंस अपने लिए बना लें, ठीक है, आप लोग आ जाओ मिल लो, लेकिन किसी दूसरे को ये राइट हासिल नहीं है क्योंकि उन रिश्तों ने आपके साथ बुरा किया था। तो ये बड़ा अजीब रवैया है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं नजमा की वीडियो देख रही थी, और नजमा की जब मैं वीडियो देख रही थी तो वहाँ पर नजमा ने जिस तरह का टाइटल लगाया हुआ था, और डीडी का भी टाइटल देखा, कौसर और कौसर के अब्बा की डील हो गई, और डीडी कह रहा था कि जब हेटर्स के पास घर में कुछ अच्छा पकाना होता है तो वो सितारा का नाम लेते हैं, जिस तरह सितारा ने वीडियो में कहा था। तो दीदी, आप खुद क्या करते हैं? आप भी तो बैठकर अपनों पर ही रिएक्शन दे रहे होते हैं। सितारा क्या कर रही हैं? अपनों का ही फन बना रही हैं अपने चैनल पर, मतलब सारे अपनों अपनों का कंटेंट बना रहे हैं। हेटर हो, सपोर्टर हो, रिएक्शन चैनल हो, वो तो आपके सगे अपने भी नहीं हैं, वो तो कोई भी एक जस्ट रैंडम लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं, और जो कुछ आप सोशल मीडिया पर उन लोगों को दिखा रहे हैं तो फिर वो उस पर बात करें, चलो समझ में आती है क्योंकि वो आपके अपने नहीं है। बट आप लोग खुद अपनों पर क्या वार कर रहे हैं रिएक्शन के नाम पर, वीडियोस के नाम पर, क्या ये खुला तजाद नहीं है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं नजमा की वीडियो की तरफ। नजमा, आप क्यों डीडी के साथ दोबारा से दो दो हाथ कर रही हैं? मतलब जब आपने कहा था कि कोई कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर अब आप दोबारा से आकर उसको क्यों हिट कर रही हैं कि तुम्हारी दो शादियां हैं, तुम अपनी बीवियों में बिजी रहो, और तुम लोग भी तो नाम लेते हो, अब्बू का नाम लेते हो और इधर हमारा नाम लेते हो, जिस तरह नजमा ने कहा। और नजमा ने कहा कि हम तो टाइटल लगाएंगे, पिक्चर भी लगाएंगे, क्योंकि जो हस्बैंड है नजमा के, मिस्टर फारूक, बेसिकली
नजमा ने उनका कांधा इस्तेमाल किया और कहा कि उन्होंने कहा है कि वो मेरी बहन है सितारा, बच्चों की फुप्पी है, तो उन बच्चों का अपनी फुप्पी पर हक है और फुप्पी का बच्चों पर हक है। तो अगर इस तरह हम नजमा देखते हैं तो फिर आपको याद होगा लास्ट डेज जो भी कुछ हुआ और आपकी बच्ची जिस तरह से तमाशा बनी, उसके जिस तरह से यहाँ पर तमाम तर मामलात लाए गए जिसको आप आज भी कोट कर रही हैं, तो वो जिसने किया था मिस्टर साजिद ने उसको 100% कह दिया था कि दीदी 100% सही है, तो फिर तो आपको शिकवा करना नहीं चाहिए, क्योंकि फुप्पियों का जो है वो हक आपके बच्चों पर है ईदर साइड, फिर वो सलमा, सितारा, रुबीना कोई भी हो, है ना, रुबीना भी तो फुप्पी है ना, फिर तो फिर जो भी उसने भी कहा तो फिर ठीक कहा आपके अकॉर्डिंग, अगर मैं बातों को सामने रखती हूँ। और आपने कहा आपके बच्चों का भी फिर फुप्पियों पर हक है। ये कौन सी आप एक साइकोलॉजी इस्तेमाल करी है ऑडियंस के माइंड्स के साथ प्ले करने के लिए, तो इनका ये कहना था। फिर इनका मैंने कहा कि कम्युनिटी पर देखती हूँ सिलसिला क्या है, क्योंकि मिस्टर साजिद की भी एक कम्युनिटी पोस्ट आई थी, नहीं बल्कि वीडियो आई थी, क्या आया था जहन से निकल गया, जिसमें उन्होंने, हाँ वीडियो आई थी कि हेटर्स की तुम लगाओ ना पिक्चर्स, जो लोग हेटर्स की कम्युनिटी लगाते हैं तो हेटर्स की पिक्चर्स लगाओ, सितारा की पिक्चर्स को यूज़ मत करो। तो मुझे अब समझ में आया, नजमा ने एक और चैनल स्टार्ट किया है अपनी छोटी बेटी के नाम से, दुआ के नाम से, और उस पर जो चैनल बैनर है उसके अंदर सितारा की पिक्चर यूज़ की है। तो फिर नजमा आपकी ये बात तो बिल्कुल गलत है, और मिस्टर साजिद का फिर ये सवाल बिल्कुल बचा है, क्योंकि आपने कहा था कि जो आपका चैनल है वो कुछ प्रॉब्लम में आया है, नजमा फारूक वाला। अल्लाह करे कि भाई रिकवर हो जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम में आया है तो कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, सब यहाँ पर काम करें। लेकिन आपने कहा था आप एक न्यू चैनल बनाएंगी, अपने दम पर बनाएंगी, अपने बल पर बनाएंगी और अपनी आइडेंटिटी पे उसे लेकर आगे चलेंगी। तो फिर नजमा आपने चैनल आर्ट में सितारा की पिक्चर क्यों लगाई है? आप अपनी लगाती, अपनी पूरी फैमिली की लगाती, अपने बच्चियों का जिस तरह आप एक शूट लेती हैं नकाब के साथ ही और मास्क के साथ ही, उस तरह की ये एक बहनें हैं और इस तरह से एक घराना है। अगर आपने सितारा का चैनल आर्ट यूज़ किया तो वहाँ पर उसका एक रेफरेंस तो आप यूज़ कर रही हैं ना। फिर इसके बारे में भी आपने जो एक लॉजिक निकाली है कि आपके हस्बैंड ने ये कहा है कि यूज़ करो पिक्चर, तो फिर बड़ा अजीब ही है सब कुछ, है ना। और वैसे भी बात ये है और हालात ये हैं कि भाई अम्मी जो हैं माशाल्लाह वो विलेज में बड़ी खुश मिजाज नज़र आ रही हैं, और इतना तो अम्मी लाहौर ट्रिप पर उन्होंने इंजॉय नहीं किया था, इतना अम्मी मरी में इंजॉय नहीं करती जितना अम्मी विलेज ट्रिप पर इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि विलेज जाहिर सी बात है उनकी रूट्स हैं, उनके अपने हैं, तो अपनों में आकर वो खुद को बहुत रिलैक्स फील करती हैं, तो ये उनकी इंजॉयमेंट का रीज़न है। और हो सकता है खुशी भी हो कि बेटी ने ज़मीन ख़रीदी है, और जब मतलब इस तरह बेटियां बच्चे ज़मीन जायदाद ख़रीदते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, शायद ये रीज़न हो खुशी का, या फिर कुछ और रीज़न हो, क्योंकि चाचा की तरफ से जो मिलने वाली ज़मीन है हो सकता है वो भी किसी प्रोसीजर में आगे बढ़ी हो। वैसे चाचा ने कुछ एक कैप्शन लगाया था वफ़ाओं का सिला, बट वीडियो देखने की हिम्मत नहीं हुई, एक ही बात एक ही चीज़ रिपीट 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 करते रहते हैं, दैट्स द रीज़न मैंने नहीं देखी वीडियो। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।